अब आइए जीवित पुत्रिका व्रत कथा की ओर। इसको भी सुनकर पढ़कर समझ लें। एकदा मुनियः सर्वे नैमिषारण्यवासिनः पाप्रार्थो कृपयासो तम लोकानां हितकामया। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में रहने वाले ऋषियों ने संसार के भलाई के लिए सूत जी से प्रश्न किए। भविष्यन्ते कथं सोता बालका चिरजीविनः दारुणेषु महाकाले संप्राते तो कलियुगे। हे सूर्य, इस भयंकर कलिकाल में लोगों के बालक कैसे चिरंजीवी बन सकेंगे। सुतवाचः द्वापराश्च युगाश्चान्ते प्रवृत्ते दारुणे कलौ योषितो मंत्रणा चक्रो शोकोपहतते ततः। सूर्य बोले, जब द्वापर युग का अंत हो गया और भयंकर कलिकाल आ गया तो शोक से व्याकुल होकर स्त्रियां आपस में सलाह की। जीवत्यासा कथं मातो अग्रे पुत्रो विनश्यते इति निश्चिता सर्वा प्रष्टुं जगमुजुजोतमः। जीवित माता के आगे ही पुत्रों की मृत्यु कैसे सहन की जाएगी, यह निश्चय करने के लिए वे लोग गौतम ऋषि के पास गए। गौतम तो सुखमासेनं महात्मानं रहस्यतं जोहतः पुरतः स्थित्वा विन्या नरमकन्धरः। उस समय गौतम ऋषि आनंद पूर्वक एकांत में विराजमान थे। सभी स्त्रियां उनके आगे मस्तक झुकाकर बोली। स्त्रियुचो प्रातः सुंदारुणे काले कथं जीवन्ति पुत्रका वर्ते न तपसा वापि निश्चयत बद हे प्रभो। स्त्रियां बोली कि हे प्रभो, इस भयंकर कलिकाल में पुत्र कैसे जीवित रहेंगे, कौन व्रत और तपस्या करना होगा, निश्चित करके बताइए। इतेतासां वचः श्रुत्वा कथयामास गौतमः शृण्वन्ति योषिता सर्वा मया पूर्वं यथा श्रुतम्। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, मैं आप लोगों से वही बात कहूँगा जो मैं पहले सुन चुका हूँ। गौतम वाचः निवृत्ते भारते जोधे निर्विरणे पाण्डुनन्दने अथ द्रोणी हतान् पुत्रं दृष्ट्वा द्रुपदनन्दने पुत्र शोक परेतांगे स्वसखे गण सेविता जगाम स महाभाग धौम्य ब्राह्मण सप्तमः। गौतम जी ने कहा कि जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और अश्वत्थामा द्वारा मारे गए पुत्रों को देखकर पुत्र शोक से व्याकुल द्रौपदी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई। द्रौपदी उवाचः केनोपायन विपेन्द्र पौत्र सयो चिरंजीविनः कथय्वा तथा तथ्यं प्रसादात् जुजोतमः। द्रौपदी बोली कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, कौन उपाय करने से पुत्र दीर्घायु हो सकते हैं, आप ठीक ठीक बताइए। धम्यवाचः आसे सतयुगो देवी सतवाक सत्य साधना समदर्शे दयाशीलो राजनः जिमदवाहनः। धौम्य जी बोले कि हे देवी, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण वाला, समदर्शी और दयालु जिमदवाहन नाम का एक राजा था। स कदाचित् महाभागो जगाम ससुरालयं भार्याया सहित तत्र निवासम् अकरोत् प्रभो। एक बार वह राजा अपनी पत्नी के साथ जाकर ससुराल में रहने लगा। काचिनिस्ते तद्ग्रामे पुत्र शोक समाकुला रोरोदं करुणं देन निराशा पुत्र दर्शने। एक समय आधी रात को कोई नारी पुत्र शोक से रोने लगे क्योंकि वह पुत्र दर्शन से निराश हो रहे थे। हाय अग्रे मम वृद्धाय जो वा पुत्रो विनश्यते तदक्रंदनं निर्बाश्रोता विदीर्णं हृदयो भवत्। हाय हाय, मेरी जैसी वृद्धा के आगे युवक पुत्र का विनाश हो रहा है। उसकी रुलाई सुनकर राजा का हृदय मानो विदीर्ण हो गया। अथ तत्रागतः प्राह कथं मृत्यु कारणं सा चाह गरुरो राजन भोक्ते प्रतिजनम सुतान। इसके बाद राजा उस बुढ़िया के पास गए और मृत्यु का कारण पूछ बुढ़िया बोली, हे राजा, गरुड़ प्रतिदिन गांव में आकर बच्चों को खाता है।
व्यर्थाया वचनं श्रुत्वा राजा करुणिको भवतेष्टा माता सुखं यात्रं कृष्य पुत्र रक्षणे। बुढ़िया के वचन सुनकर राजा का हृदय दया से भर गया। वे बोले, हे माता, तुम सुख से रहो, तुम्हारे पुत्र की रक्षा के लिए मैं यत्न करूंगा। यथोक्त्वा स जयो भक्त सानम विकृत साध्वस आगत्य गरुड़ो मांस बोधे निर्बदे हजम। यह कहकर राजा उस स्थान पर गए जहाँ गरुड़ देव मांस खाया करते थे। वे राजा के शरीर का मांस खाने लगे। वामांगे भक्षते मांसे गरुड़े नाते दशा यथा सौ दक्षिणम पार्श्वम परिवेर्त ददौ निर्वह। अत्यंत तेजस्वी गरुड़ ने जब राजा का बायांग खा लिया तो राजा घूमकर अपना दायांग दे दिया। तदृष्ट्वा गरुड़ प्राह देव्योनिषुको भवान् अत्वं वीरं मनुष्योऽसि बत जन्म स्वकं कुलाम्। यह देखकर रुक गए और बोले, हे वीर, तुम मनुष्य नहीं हो सकते, देव योनि में तुम कौन हो? अथोवाच स्वयं राजा व्यथाय अथोवाच स्वयं राजा व्यथा अकुलितेन्द्रिया स्वेच्छया भंक्षपक्षेन्द्र वृथा ते प्रश्न ईदृशः। पीड़ा से व्याकुल इंद्रिय वाले राजा ने कहा, पक्षीराज, इच्छा पूर्वक भोजन कीजिए, बिना भोजन किए हुए आपका यह प्रश्न व्यर्थ है। तत्श्रुत्वा गरुड़ो वाक्यं निवेर्त स्वयं प्रभो पाप्राक्ष साग्रहं राघो जन्म चापे कुलम मम। यह सुनकर गरुड़ देव रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजोवाच जननी मम सैव्यास्ते पिता में शालिवाहन सूर्यवंशोत भवचाहं राजा जमतवाहन। राजा ने कहा कि मेरी माँ सैव्या है, मेरे पिता का नाम शालिवाहन है, मैं सूर्यवंशीय क्षत्रिय हूँ और मेरा नाम जिमतवाहन है। राजोवाच दृष्ट्वा दयालुतं राघो गरुड़ प्राह सत्वरं वरं ब्राहे महाभागायते मनसि वर्तते। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ देव शीघ्र बोले, हे महाशय, जो आपके मन में हो शीघ्र वर मांगो। ददासे तत्वरं मह्यं पतेन्द्रः वृणोमि ते तत्र भज्यता पूर्वं ते जीवन्तो जनः खलो। राजा ने कहा, हे गरुड़ देव, यदि मुझे वर देना चाहते हो तो मुझे यह वर दीजिए कि जिन लोगों को आप पहले खाए हैं वे जीवित हो जाएं। पुनर्नैव जना भक्त्या प्रार्थनेवं मम प्रभो चिरं जाता हे देवन्तो तद्विधेयं त्वया सदा। हे स्वामिन, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि यहाँ जन्म लेने वाले लोग दीर्घायु हों। धम्मुवाच तदानन्दन्तो वरं दत्त्वा पचन्द्रो गरुडः स्वयं सोधार्थ निर्वकामोऽसौ विवेश वसुधातले। सानन्दन्तो वरं दत्त्वा पचन्द्रो गरुडः स्वयं सोधार्थं निर्वकामोऽसौ विवेश वसुधातले। धम्म ने कहा कि हे गरुड़, राजा को वरदान दे करके धम्म ने कहा कि गरुड़ राजा को वरदान देकर आनंद के साथ स्वयं अमृत लाने के लिए पाताल में प्रवेश कर गए। ततो अमृतम समानीय सोमवर्ष खगेश्वरः मृतकानां शरीरेण ताते रात सर्वदा। उसके बाद गरुड़ अमृत लाकर मृतकों के शरीर की हड्डियों पर अच्छी तरह से बरसाए। तथा ते जीविता सर्वे भक्षिता ये पुरा नरः गरुड़स्य प्रसादेन राज्ये वै कृपया तथा। इसके बाद गरुड़ देव जिन लोगों को पहले खाए थे वे सभी गरुड़ देव के प्रसाद से और राजा की कृपा से जीवित हो उठे। राजस्य द्विग्नः तत्र शोभा पपरोत्तमः दृष्ट्वा दयालुतं राघो बभासे गरुड़ः पुनः। उस समय राजा के शरीर की शोभा द्विगुणित हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ देव फिर बोले, अपरं वरं दास लोकानां हितकामया सुने बहुले पक्षे तथे च अष्टमी शुभा। सप्तमे रहिता च प्रजानं जेतोषित्वं मतोऽयं वा सरोवस ब्रह्मावो गमिष्यते। मैं संसार के कल्याण के लिए एक दूसरा वर दूंगा।
आज आश्विन कृष्ण पक्ष की सप्तमी रहित अष्टमी तिथि है, यानी शुद्ध अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को प्राण दान दिए हैं, इसलिए आज से यह दिन ब्रह्मभाव को प्राप्त होगा। दुर्गाया मूर्ति भेदेन ख्याता त्रैलोक्य पूजिता मृता हरणे वत्स अस्मृता सा जीव पुत्रिका। जो दुर्गा मूर्ति भेद से तीनों लोक में अनेक नामों से विख्यात है, वही अमृत लाने में गरुड़ की सहायता की। तथिथौ पूजे संते आये श्रियो जीव पुत्रिकां तम च गर्भमयं कृत्वा सदा भक्ते समन्वितः तातं सौभाग्यवेर्धे च वंशवेर्धे च शाश्वतं भवेतते महाभाग नात्र कार्या विचारणः। उस पवित्र तिथि को जो स्त्रियां श्रद्धा और भक्ति के साथ जीवित पुत्रिका की और कुश के बने हुए तुम्हारी पूजा करेंगे, यानी राजा जीवित वाहन की आकृति कुश को बनाना चाहिए और धागे की जीवित पुत्रिका बना कर करके दिनानुदिन उनका पूजा करेंगे, तो दिनानुदिन यानी दिनों दिन उनका सौभाग्य और वंश बढ़ेगा। इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। उपयष्टमी राजन सप्तमी रहिता शिवा जस्यामुद्यते भानु पारणम नौमी दिने। हे राजन, सप्तमी रहित अष्टमी में उपवास करके और जिस नवमी में सूर्योदय हो उसमें पारण करना चाहिए। वर्धनीया प्रयत्नेन सप्तमी सहिता अष्टमी अन्यथा फलहानि सौभाग्यम न सते ध्रुवम। सप्तमी सहित अर्थात सप्तमी विधा अर्थात सप्तमी विधाष्टमी को यत्न पूर्वक परित्याग करना चाहिए। सप्तमी सहित अर्थात सप्तमी विधाष्टमी को यत्न पूर्वक परित्याग करना चाहिए। वर्जनीया प्रयत्नेन सप्तमी सहिताष्टमी अन्यथा फलहानि सौभाग्यम न सते ध्रुवम। सप्तमी सहित अर्थात सप्तमी विधाष्टमी को यत्न पूर्वक परित्याग करना चाहिए। ऐसा ही नहीं करने पर फल की हानि होगी और सौभाग्य नष्ट हो जाएगी। एवं दत्त्वा वरं तस्मै हरिपुरं खगः राजा पे भार्या सार्धम स्वपुरम मई जगामसः। जीवित वाहन को ऐसा वरदान देकर गरुड़ विष्णु लोक को चले गए। राजा भी अपनी पत्नी के साथ नगर में प्रवेश कर गए। इति ते कथितं देवी वर्तमे तद्दुर्लभं यत् वर्तस्य प्रभावेन पौत्रास्य उदर जेमिनः। धम्य ऋषि द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, यह दुर्लभ वर्त मैंने तुमसे बताया जिस वर्त के प्रभाव से पुत्र चिरंजीवी हो जाएंगे। वर्तम क्रोध पांचाले दुर्गाया पूजनम तथा पूर्वोक्तेन विधानेन तथा फलमाप्से। हे द्रौपदी, तुम भी पहले बताए गए नियम के अनुसार व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो, तुम्हें वह फल प्राप्त होगा। उन्हें ततः वचनम श्रोता पंचाले जात कौतुका पुरांगन समाहूय चकार वर्तमोत्तमम्। धम्म ऋषि के वचन सुनकर द्रौपदी के मन में कौतूहल उत्पन्न हुआ। उसने स्त्रियों को बुलाकर साथ में यह व्रत किया। गौतम वाचः श्रुत्वा व्रत प्रभावं च जल्ले काचित् शिवा सखें गत्यामास तत्सर्वं तथा स सविकृतं व्रतम्। गौतम ने कहा इस व्रत को और प्रभाव को किसी तिल ने सुन लिया। उसने अपनी सखी सियारिन को बताया। सियारिन ने भी उससे स्वीकार कर लिया। वैशाखा समारोह जल्ले व्रत पराथते तत्कोटरे तत्र शिवा व्रत परायणा। पीपल के वृक्ष की डाल पर बैठकर चिल ने व्रत किया तथा पीपल के खोलने में बैठकर सियारेन ने भी व्रत किया। कुदास्ते कलोसा चिल्ले कथां श्रोत्वा जयोतमां स्वसखीं कथयामास।
हे अक्ष कोटर संस्थिताम, वह चिल्ले किसी ब्राह्मण के पास से कथा सुनकर आए और पीपल के कोटर में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाई। कथामर्धम शिवम त्यक्त्वा क्षोधा पीठ विग्रह निर्यामा तथा शीघ्रम शमशानम शवपूरितम। इसके बाद भूख से पीड़ित सियारीन आधी कथा छोड़कर मुर्दा के भरे हुए शमशान में चले गए। तत्र गत्वा च बुभुजे स्वेच्छया सामिथं शिवा, चिल्ले निरसनं कृत्वा स्थिता प्रातरभूतदा। सियारीन वहाँ जाकर इच्छा भर मांस खाए, किंतु चिल्ली ने बिना कुछ खाए पिए रात बिता दी। गोष्ठं गत्वा तया तत्रापि तं च सुरभेपया समाधाय कृतं तत्र पारणं नौमी दिने। सवेरे उसने गौशाला में जाकर गाय का दूध पिया। इस प्रकार उसका पारण तिथि में नौमी तिथि में हुआ। क्रियता दैव कालेन पंचत्तं जगते उभे को सलायं धनाढ्यस्य सार्धवाह समंदिरे। कुछ दिनों के बाद दोनों की मृत्यु हो गई। संयोगवश दोनों का जन्म अयोध्या के किसी धनी व्यापारी के घर हुआ। संयोगाच तयोर्जन्मा जात में कत्र सत्मने ज्येष्ठा तत्र शिवा जाता तिल्ले सातक कनीयसे। संयोगवश दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ। सियारीन बड़ी बहन हुई और तिल्ले उसकी छोटी बहन हुई। सर्वलक्षम संयुक्ता सात्वजाते स्मरा भवत अग्रजा काशीराजेन कनिष्ठा तत्समंत्रिणा। तिल्ले सभी लक्षणों से युक्त होकर अपनी पूर्व जन्म के बाद जानते थे। बड़ी बहन की शादी काशी नरेश से हुई और छोटी बहन की शादी उसके मंत्री के साथ हुई। विवाहिता विधानेन ग्राहपत्याग्निसन्निधौ पूर्वजन्मा विपाकेन राजपत्नी मृगक्षणा यंगं सुतं सा प्रसोते सासाय अयाते यमालयं जाति अस्मरा मंत्री पत्नी पौत्रानष्टो महात्मनः। दोनों का विवाह वैदिक विधि से अग्नि को साक्षी बनाकर किया गया, किंतु पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण कमल के समान नेत्र वाले रानी जिन जिन पुत्रों को जन्म देते थे वे शीघ्र ही काल कल्पित हो जाते थे। सुसवे वसुमाते वसो नटो तथा किल तं दृष्ट्वा अग्निं प्राह राजपत्नीं निर्वागते। मंत्री की पत्नी वसुमाता की तरह 8 पुत्रों को पैदा किए। उसको देखकर एक बार रानी अपने पति से बोली, ईर्षयोवाच भो नाथ गृहस्ववचनं मम पथायेन गतः पौत्रा मदीया तेन योजया। ईर्ष्या पूर्वक रानी बोली कि हे नाथ, जिस रास्ते में मेरे लड़के गए हैं उस रास्ते मेरी बहन के पुत्रों को भी भेज दो। भगिन्या चाप वै पौत्रां मत्चेत जीवितमीक्षसे तश्रुत्वा तद्वदं राजा बहुधा विदध तदा। यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो मेरी बहन के पुत्रों को मरवा डालो। यह सुनकर राजा उन लोगों को मरवाने का बहुत उपाय किए। अतता न जोयामासामृतं सा जीव पौत्रिका एकदा तो वने तेषां शिरच्छेदं विधाय वै वंश निर्मितः पात्रेषु प्रेष्यामास तद्गृहं बभूव ते च मूर्धानो नाना रत्नानि तत्क्षणात्। अक्षताश्च गता सर्वे जीविता तत्सुता पुनः तान् आलोक्य गता सद्यो विश्वं निर्भवल्लभा। किंतु मंत्री के पत्नी द्वित पुत्रिका व्रत के प्रभाव से अपने पुत्रों को बचा लेते थे। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन लोगों का मस्तक कटवाकर तथा पिटारी में बंद कराकर मंत्री पत्नी के पास भिजवा दिया। उनके मस्तक बहुमूल्य रत्न बन गए और वे 8 लड़के सकुशल अपने माता के पास आ गए। यह देखकर राजा की पत्नी चकित हो गई। प्रक्षागत्य भगने किं व्रतं च कृतं तया येन जीवन्ति ते पुत्रा मृता चैव पुनः पुनः। अंत में वह रानी मंत्री पत्नी के पास गई और पूछी, बहन तुमने कौन सा व्रत किया है जिससे बार बार मरने पर भी तुम्हारे पुत्र जीवित हो उठते हैं। मंत्री भार्यावाच पूर्व जन्मनि जाता हम तिल्ले त्वं च शृंगालिका कुर्वन् तथा व्रतं सम्यक् पालितं मेन च त्वया तेन दोषेण भगनी तेन जीवन्त पुत्रका ममाक्षतः व्रताय स जीवन्त अक्षत विग्रह।
मंत्री के पत्नी बोले कि हे बहन, पूर्व जन्म में मैं तिल्हे थे और तुम सियारिन थे। तुमने मेरे साथ जीवित पुत्र का व्रत किया किंतु उसका पालन नहीं किया। इसी दोष के कारण तुम्हारे पुत्र जीवित नहीं रहते हैं और मेरे पुत्र बार बार मारने पर भी नहीं मरते। इदानीं तं च राजेन्द्र वल्लभे वर्तमाचरः तद्वर्ता स प्रभावेन पौत्रा ते चिरंजीविनः। हे रानी, इस समय तुम जीवित पुत्र का व्रत करो, व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र भी चिरंजीवी होंगे। भविष्यन्ते महाभाग्ये सत्यं सत्यं वदामि ते सा तस्या ततः वचा श्रुत्वा चकार वर्तमोत्तमम्। हे रानी, मैं तुमसे सच सच कहती हूँ कि व्रत से तुम्हारा कल्याण होगा। रानी ने अपनी छोटी बहन की बात मानकर व्रत किया। जीवा पुत्र तदारम्भ्य तस्य पुत्रा सुशोभना पृथिव्यां वसो जाता च देपा च चिरंजीविनः। इसके बाद से उसके बेटे बड़े सुंदर और दीर्घायु बनकर राजा बने। सुतवाचः दिव्यं व्रतं मया ख्यातं सर्वसौभाग्यवर्धनं ब्रुवन्तो विधमन्नार्यः पौत्राणां जीवदीक्षया। सूर्य बोले कि हे ऋषियों, मैंने स्त्रियों के सौभाग्य बढ़ाने वाला व्रत बतलाया। जो स्त्री पुत्रों का जीवन चाहती है वे इस व्रत को नियम पूर्वक करे। प्रेम से बोलिए श्री दुर्गा माता की जय। जिमत वाहन राजा की